सो ब्लीचिंग पाउडर, जिसको और भी कई नामों से जाना जाता है, सो कमर्शियल नेम है इसका क्लोराइड ऑफ लाइम और इसे क्लोरीनेटेड लाइम भी कहते हैं। क्लोराइड ऑफ लाइम और क्लोरीनेटेड लाइम। स्ट्रक्चर CaOCl Cl, इसको ऐसे भी लिख देते हैं CaOCl Cl। ध्यान देने वाली बात यह है, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप देखेंगे तो कैल्शियम पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, क्लोरीन पे -1 और OCl पे भी -1। OCl पे अगर -1 है, ऑक्सीजन पे होगा -2, इस पूरे OCl पे -1 और ऑक्सीजन के ऊपर में -2 होता है, तो बताओ क्लोरीन पे कितना आएगा? ऑब्वियसली क्लोरीन पे यहां आ जाएगा +1। तो CaOCl Cl में क्लोरीन का 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लोरीन के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे और इसका नेम भी लिख लो, इसको कहेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ना अगर हम बात करें प्रिपरेशन मेथड की, तो प्रिपरेशन मेथड होता है इसका फ्रॉम स्लेक्ट लाइम, स्लेक्ट लाइम दैट इज CaOH होल ट्वाइस। इससे जब हम पास करते हैं क्लोरीन, एट अ टेम्परेचर ऑफ 313 केल्विन, सो मिल जाता है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl Cl प्लस H2। अच्छा, ऐसे भी लिखते हैं इसको CaOCl2, ये तो देखा ही होगा CaOCl2, बट एक्चुअल में क्या है इसके अंदर में OCl और Cl, जिसमें एक क्लोरीन पे आप देखते हैं +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक क्लोरीन पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। दिस इज स्लेक्ट लाइम, इसमें क्लोरीन पास करके हम ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर नाम से समझ में आ रहा है, ये ब्लीच करने के लिए यूज होता है। ब्लीच क्या होता है कि अगर कोई सब्सटेंस कोई कलर का है, तो वो कलर को बाहर खींचने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको कहते हैं ब्लीच करना। तो ब्लीचिंग पाउडर ब्लीच करने के लिए यूज होता है, कलर एब्जॉर्ब करने के लिए यूज किया जाता है। सो जैसे आप देखें कि पेपर जो है वो वुड से बनता है, और वुड जो होता है उसका एक कलर होगा थोड़ा येलोइश सा, थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का। उसके अंदर में से वो ब्राउनिश कलर बाहर खींचने के लिए हम लोग ब्लीचिंग एक्शन यूज करते हैं या ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं वहां पे। इसी तरीके से जो कॉटन के फैब्रिक होते हैं उनमें भी एक हल्का सा कलर होता है, वहां से वो कलर निकाल के प्योर व्हाइट में कन्वर्ट करने के लिए भी यूज किया जाता है। तो हम चाहें तो यहाँ पे यूजेस लिख सकते हैं, एक सेकेंड को। कॉमनली used as a bleaching agent in paper and textile industry. Bleaching agent in paper and textile industry.
देन एक और यूज है इसका, डिसइंफेक्टेंट की तरह इसको यूज किया जाता है। सेकंड लिख लेना। इट इज यूज्ड एज अ disinfectant in purification of water, purification of water from germs। सो ब्लीचिंग एक्शन तो हमने देख लिया। डिसइंफेक्शन कैसे होता है, तो CaOCl, Cl को जब आप वापस से वाटर में ऐड करते हो तो बनता है CaOH होल ट्वाइस एंड Cl2। क्लोरीन गैस जो है वो जर्म्स को किल कर देती है, और इस वजह से आप ये कह सकते हो डिसइंफेक्शन की तरह यूज कर डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज करते हैं। तो क्लोरीन को आजकल यूज किया जाता है बहुत कॉमनली डिसइंफेक्टेंट की तरह। मतलब जो टैप वाटर आता है उसमें आप जानते हैं क्लोरीन से उसको क्लीन किया गया होगा, क्लोरीन से उसमें जर्म्स को किल कर लिया गया होगा, फिर उसके बाद फिर वो सप्लाई किया जाता है। तो क्लोरीनेशन मेथड में जैसे स्विमिंग पूल में है, उसको क्लीन करना है तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर ऐड कर देते हैं। तो जो क्लोरीन है, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म दैट इज CHCl3। इसको यूज किया जाता है एनेस्थीसिया की तरह। एनेस्थीसिया पता है हमें, बेहोश करने के लिए यूज करते हैं हॉस्पिटल्स में, तो इसके प्रिपरेशन में भी यूज किया जाता है। प्रोसेस कुछ इस तरीके से है। CaOCl2 में जब आप ऐड कर देते हो अल्कोहल, दैट इज इथाइल अल्कोहल, तो पहले तो या फिर इथेनॉल यूज करके प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर हम एसिटैल्डिहाइड यूज कर सकते हैं। आप ऐसे लिख लो, पहले इसको ऑक्सीडाइज किया इसने, और ऑक्सीडाइज करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में ये 3 हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे लग जाएगा 3 क्लोरीन। देन इसके बाद फिर इसमें जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर हुआ है वो कन्वर्ट कर देगा इसे CHCl3 में, और साथ में बन जाएगा HCOO2C। यानी कि इसका स्ट्रक्चर अगर आपको देखना है तो कैल्शियम है और उससे जुड़ा हुआ है OCOH। OCOH, तो ये स्ट्रक्चर शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दिया हमने। सो फ्रॉम एल्कोहल, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल कह दीजिए इसे, इथेनॉल से प्रिपेयर किया जाता है। फोर्थ यूज, it is also used to make wool shrink proof।
इट इज ऑल्सो यूज टू मेक वूल श्रिंक प्रूफ, मतलब वूल को श्रिंक करने से प्रिवेंट करने के लिए भी इसको यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को। हो गया। प्रिपरेशन मेथड इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिए। स्लेक्ड लाइम में ऐड कर देंगे अगर हम क्लोरीन तो ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। अगला लिखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, sixth compound is plaster of Paris। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये कॉमन नेम है, पीओपी भी कहते हैं इसे। एक्चुअल में कंपाउंड होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसको आप ऐसे पढ़ते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। प्रिपरेशन मेथड बहुत ही सिंपल मेथड है इसका प्रिपरेशन का। जिप्सम नाम का एक सॉल्ट, एक कंपाउंड होता है जो बहुत ही हार्ड सा सब्सटेंस होगा, बहुत ही हार्ड तो नहीं, एक रॉक सा मिलता है, CaSO4.2H2O। इसको कहते हैं जिप्सम। अब जिप्सम को जब आप हीट करते हैं, हीट करते समय ध्यान रखना है आपको कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करना है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273 केल्विन और 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पे जब आप हीट करते हो तो इसमें से 2H2O में से 1.5H2O निकल जाता है और बच जाएगा CaSO4.5H2O एंड 1.5H2O बाहर निकल गया। इसी कंपाउंड को कई जगह ऐसे दिखाया जाता है कि अगर CaSO4 2 कर दूं तो H2O 1 हो जाएगा। CaSO4 और H2O 2:1 के रेशियो में दिखना चाहिए। कुल मिला के इतना ध्यान रखे तो काम चल जाएगा। अब अगर आपने इसको और हीट कर दिया, और हीट कर दिया का मतलब है कि अगर आपने टेम्परेचर ग्रेटर देन 373 केल्विन कर दिया तो ये जो बचा हुआ हाफ H2O है वो भी निकल जाएगा, वो भी उड़ जाएगा, और उड़ जाएगा तो बन जाएगा CaSO4। अब ये जो है इसको बोलते हैं डेड बर्न्ट प्लास्टर। ये किसी काम का नहीं बचा, इसलिए इसको बोलते हैं डेड बर्न्ट प्लास्टर। जबकि जब 373 केल्विन पे आप लेके आए थे, इसे कहते थे POP। POP में
सेट होने की प्रॉपर्टी होती है, मतलब अगर इसमें आप थोड़ा सा वाटर ऐड कर दें तो ये वापस से हार्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, वापस से जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा पानी मिला के जल्दी जल्दी सेट करते हैं और थोड़ी देर छोड़ देंगे तो वापस से ये हार्ड हो जाता है। जैसे हमने देखा है कि अगर फ्रैक्चर हो जाए तो उसके ऊपर एक बैंडेड लगाते हैं, तो बैंडेड आप क्या करते हो, उसको पानी में डिप करते हो और तुरंत से फिर प्लास्टर लगाना शुरू करते हो। तो प्लास्टर जैसे जैसे आप लगाते जाओगे थोड़ी देर में वो सेट हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो वो व्हाइट कलर का जो प्लास्टर आपने लगाया है, जो बैंडेड था उसके अंदर में पीओपी था, जैसे पानी में डिप किया और उसको आपने लगाया थोड़ी देर में वो सेट हो जाएगा। तो अगर किसी को फ्रैक्चर हो जाए तो इसके ऊपर एक प्लास्टर जो लगाते हैं वो पीओपी का बना होता है, मतलब फैब्रिक है जिसपे पीओपी लगा है, तो हार्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, थोड़ी देर में सेट हो जाएगा। इसके अलावा फॉल्स सीलिंग जो होती है उसको बनाने के लिए यूज करते हैं। मूर्तियां बनानी है अगर आपको इंस्टेंटेनियसली, मतलब शूटिंग के लिए मूर्ति बनानी है तो कैसे बनेगा, वो पीओपी का होता है। ज्यादातर जो नकली आपको पिलर्स देखने को मिलते हैं, है ना, जो इस तरीके का दीवारों के ऊपर जो कलाकारी की गई है वो एक पीओपी का लेयर लगा के वो सारी चीजें की जाती हैं। तो ये एक काफी ज्यादा कॉमनली देखा जाने वाला कंपाउंड है। यहां तक नोट कर लिया अगर हमने, तो फिर मैं लिखूंगा इसके आगे प्रॉपर्टीज। ये याद रखना, डेड बर्न प्लास्टर जो है इसमें कोई सेटिंग प्रॉपर्टी नहीं होती। इस पे आप कितना भी पानी डाल लो ये वापस से कन्वर्ट नहीं होने वाला है। CaSO4 बन गया तो खत्म हो चुका है अब। तो इसके आगे हम लिखेंगे प्रॉपर्टीज। सो पहली प्रॉपर्टी है एक्शन विथ वाटर। पीओपी में आप जैसे ही पानी ऐड करेंगे, CaSO4 डॉट हाफ H2O, इसमें आपने वाटर ऐड कर दिया 3/2 H2O, तो ये बन जाएगा CaSO4 डॉट 2H2O, जो कि होता है जिप्सम। हार्ड सॉलिड फॉर्म हो जाता है। अब ये जो सेटिंग प्रोसेस है जिप्सम बनने की, ये दो तरीके से होती है। तो पहले वाटर ऐड होके बनता है CaSO4 डॉट 2H2O, जिप्सम का ही एक फॉर्म है, इसको बोलते हैं ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर है। ये ऑर्थोरोम्बिक एक अरेंजमेंट होता है। ऑर्थोरोम्बिक जो होता है वो सेट नहीं हुआ है अभी, यानी जैसे आपने पानी ऐड किया तो ये अभी सॉफ्ट है, इसको आप मोल्ड कर सकते हो। थोड़ी देर आप इसको छोड़ दोगे अगर, तो ये दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जिसको बोलते हैं मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक जिप्सम। तो जब तक सॉफ्ट है, ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म में है, तब तक आप इसको शेप में ला सकते हो, जिस भी शेप में आप लाना चाहते हो। अगर आप ये जो सेटिंग प्रोसेस है इसको फास्ट करना चाहते हो तो इसके लिए एक कैटलिस्ट ऐड कर सकते हैं। लिख लीजिएगा NaCl is used as catalyst for speeding the hardening process। और अगर आप स्लो करना चाहते हो हार्डनिंग प्रोसेस को तो ऐड कर देते हैं बोरैक्स। बोरैक्स और एलम
is added to slow the hardening process. तो जो स्पीड बढ़ाएगा उसको बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, और जो स्पीड घटाएगा उसको कहते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। ओके, इसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग, लिख लीजिएगा इसको, कीन्स सीमेंट के नाम से भी जाना जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को, कीन्स सीमेंट। एक पॉइंट और लिख लेना, एडिशन ऑफ alums makes the setting very hard, बहुत हार्ड। सो अगर आपको हार्डनेस इंक्रीज करना है, जो प्लास्टर आपने जो जिस भी जगह लगाया है उसको अगर स्ट्रेंथ और इंक्रीज करना है, हार्डनेस इंक्रीज करना है, तो उसमें एलम ऐड कर देते हैं। एलम्स पता है हमें, पोटैश एलम मैंने एक बताया था लास्ट क्लास में, मोहर सॉल्ट एक तरीके का एलम होता है जिसमें एल्यूमिनियम प्रेजेंट होते हैं। दो तरीके के सॉल्ट, अगर मान लो K2SO4 डॉट Al2SO4 डॉट 24H2O, इस जैसे कंपाउंड को कहते हैं एलम, जिसमें एल्यूमिनियम होता है, सल्फेट फॉर्म में होगा। सो दिस वाज पोटैश एलम। एलम से ऐड करने से और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। देन इसके आगे लिख लेंगे यूजेस। देन लिखें यूजेस, लिखो व्हेन finely powdered POP is mixed with water and made a paste, it quickly sets into a hard mass its volume slightly increases and process is exothermic and it turns back to gypsum. यूजेस में लिख लीजिए पहला, it is used in labs for sealing gaps where airtight arrangement is needed. सेकेंड, इसको यूज करते हैं फॉर मेकिंग टॉयज, स्टैचूज, है ना, बहुत सारी मूर्तियां बनाने के लिए यूज करते हैं। जैसे अभी गणेश चतुर्थी आई थी तो ज्यादातर मूर्तियां जो थी वो पीओपी की थी। अब पीओपी जो है वो जल्दी से डिग्रेड नहीं होता,
तो डिग्रेड नहीं होता मतलब खराब नहीं होता। तो उसको जब आप नदी में बहा देते हो या ऐसे किसी जगह पे वाटर के, जहाँ वाटर का जो सोर्स है वहां आप ऐड कर देते हो, तालाब में, नदियों में, तो वो जल्दी से वापस से अपने एलिमेंटल फॉर्म में नहीं आएगा। और इसकी वजह से क्या होता है कि वो वहां पे वो पॉल्यूशन का एक तरीके का कारण होता है। इसीलिए आजकल आप देखेंगे हर जगह बोलते हैं लोग कि मिट्टी की जो मूर्तियां हैं उनको यूज किया जाए, वो ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा। तो इस वजह से आजकल देखेंगे मूर्तियों में दो तरीके की मूर्तियां आती हैं। एक जो सस्ता वाला होता है, चीप पीओपी वाला, और एक अगर मिट्टी का है वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है। बिकॉज मिट्टी को शेप में लाना और बाकी सारी चीजें करना थोड़ा मुश्किल है। पीओपी बहुत आसान है, उसको सेट करना बहुत आसान होता है। आपने बस उसको थोड़ा पानी मिलाना है और वो तुरंत से सेट हो जाता है। ओके, सो टॉयज, स्टैचूज, देन और लिख सकते हैं एंड कास्ट ऑफ स्टैचूज। हार्ड होता है, जल्दी डिग्रेड नहीं होता, काफी टाइम तक वाटर, जो वाटर बॉडी थी उसमें काफी टाइम तक रहता है। इस वजह से आजकल इसको अवॉइड कर रहे हैं। बट फॉल्स सीलिंग वगैरह अगर आपको बनाना है, अपने घर में पिलर का बनाना है, फॉल्स पिलर बनाना है, तो उन सब चीजों के लिए पीओपी ही बहुत ही अच्छा एक तरीका है जिसको यूज करते हैं लोग। ओके, इट इज यूज्ड फॉर थर्ड वन, it is used as a cast for setting broken bones। ये वाला तो बता चुका हूं, जो प्लास्टर बनाते हैं, जो ब्रोकन बोन्स होते हैं उसके लिए जो ऊपर एक हार्ड सा अपन कास्ट बनाते हैं वो पीओपी का होगा। फोर्थ वन, it is used for making surface smooth and for making design on wall and ceiling। सो दीवार जनरली स्मूथ नहीं होते तो क्या करते हैं, उसके ऊपर पीओपी का एक परत लगा देते हैं, बिल्कुल स्मूथ दीवार दिखती है, उसके ऊपर फिर पेंट कर देते हैं। जनरली वो हर जगह यूज करते हैं।